हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, मतलब रात का ही टाइम है। जो खाने वगैरह का काम है सारा मेरा ख़त्म हो गया है और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो कि मैं अपने फर्नीचर और जो भी घर में सामान होता है ना, उसकी सफाई कैसे करती हूँ। और उसकी साफ़ सफाई अगर हम करते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो सामान हमारा एकदम नए जैसा बना रहता है और घर में एक चमकता हुआ सामान हमारे घर को भी चमकाता है। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया है सर्फ एक्सल और उसको पानी में डाल लिया है आधा ढक्कन। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पहले अपने बेडरूम में। तो बेड के सिराने का जो ये डिजाइन होता है ना, जो कि रैक्सीन का बना हुआ होता है, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और हमारे इसमें ना वाइट कलर भी है और ये ब्राउन कलर भी है, तो वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। और जो ये ब्राउन कलर है ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जैसे सर लगा के पीछे हम लेट जाते हैं और बालों में तेल लगा हुआ होता है, तो उससे बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से ये मैंने आपको साफ़ करके दिखाया, दोनों में देखो कितना फ़र्क हो गया है। ये इधर वाला गंदा है और उधर वाला मैंने साफ़ कर दिया है। टूथ ब्रश मैंने ले रखा है और इससे इसकी सफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जो ये पुराने हो जाते हैं ना, उनको मैं रख लेती हूँ, तो सफाई के यूज़ में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपने एक देखा कितना गंदा हो रहा था, मतलब दूर से इसकी गंदगी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देती थी, लेकिन पास से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। और अभी मैं इसको ना काफ़ी टाइम बाद साफ़ कर रही हूँ। और अब की बार दीपावली पे भी मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, नहीं तो दीपावली पे होली पे मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। और जब जल्दी जल्दी साफ़ करते रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। नहीं तो इनको साफ़ करने में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक ब्रॉकेट्स है मुझे साफ़ करना है। और हाथ भी ना दुखने लगते हैं, क्योंकि ब्रश से मुझे साफ़ करना होता है। और इसकी जो ये रैगज़ीन है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो कि हार्ड सी रैगज़ीन होती है ना, तो उससे तो जो स्कॉच स्क्रब होता है उससे भी साफ़ हो जाता है। लेकिन ये मुझे ब्रश से ही साफ़ करना पड़ता है। ब्रश भी मैंने ज़्यादा हार्ड वाला नहीं ले रखा है, सॉफ्ट सा ही ले रखा है, क्योंकि इसके ना फटने का भी डर रहता है। ये जो हार्ड वाली होती है, जो टाइट होती है ना, उसको तो कैसे भी हम साफ़ कर सकते हैं। जो दूसरे बेड वाली है उसको भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी, उसको मैं दूसरे तरीके से साफ़ करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको ना बहुत संभाल के साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे अब ये सारे मैंने साफ़ कर दिए। ये रह गया है, ये देखो ये अलग ही दिखाई दे रहा है उनसे बाकी से, जो कि मैंने साफ़ किए हुए हैं। ये देखो ये भी साफ़ है, ये वाला भी साफ़ है और ये बीच में ये गंदा है। तो ये इनमें ना अलग ही दिखाई दे रहा है और साफ़ करने के बाद पता चलता है कि ये कितने गंदे हो रहे थे। और अब देखो इधर के ना सारे कैसे चमक गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब ये साफ़ हो जाते हैं ना, मतलब बेड इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल नए जैसा दिखने लगता है। तो अगर हम अपने फर्नीचर की ना टाइम टाइम पे सफाई करते रहते हैं और इसकी देखभाल अगर होती रहती है ना, तो ये बिल्कुल नया बना रहता है। और काफ़ी टाइम पुराना मेरा ये बेड है, ये देखिए 13 साल इसको हो चुके हैं, लेकिन मैं इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और अभी आप इसकी पॉलिश भी देख सकते हैं, जैसे मैं इस तरह से इसकी सफाई करती हूँ। और पॉलिश के ख़राब होने का भी डर रहता है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रश लगाती हूँ ना इस पर, उसके बाद गीले कपड़े से साथ साथ साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। तो ये ज़्यादा टाइम अगर पॉलिश गीली रह जाती है ना, तो पॉलिश हमारी फूल जाती है, लकड़ी भी फूल जाती है, तो उससे पॉलिश ख़राब हो जाती है। और अगर हम जल्दी से गीला कपड़ा लगा के और साथ ही सूखा कपड़ा लगा देते हैं, बिल्कुल उसको सुखा देते हैं ना पॉलिश वाली जगह को, तो फिर पॉलिश ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे अभी देखिए बेड के ऊपर के साइड में भी और बीच बीच में भी सारे में मैंने गीला कपड़ा लगाया, जो कि निचोड़ रखा था। बहुत टाइट करके मैं निचोड़ के लेके आई थी। और फिर साथ साथ ये ऊपर से मैंने इस पर सूखा कपड़ा लगा दिया है, तो इसको ना बिल्कुल साथ के साथ सुखा देती हूँ। तो ये पॉलिश इसलिए ख़राब नहीं होती है। और पूरे बेड की ना मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ, जहाँ भी पॉलिश होती है ना, पॉलिश वाली जगह को मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे अब साइड की ये टेबल है और इस पे यहाँ पे बीच में शीशा भी लगा हुआ है, शीशे का कुछ डिजाइन है। तो यहाँ पे लैंप रखा रहता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से सफाई करूँगी और पूरे बेड की ऐसे ही सफाई करूँगी। जो इसके साइडों में भी जगह छुटी हुई है, तो उसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ। और आप जैसे पूछ रहे थे कि आप दीदी अपने फर्नीचर की कैसे सफाई करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करना। तो आज मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि तरीका मेरा साफ़ करने का है, और उससे मेरा फर्नीचर बिल्कुल नए जैसा बना रहता है। और इसके ख़राब होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है कि हमारी लकड़ी ख़राब होगी या पॉलिश ख़राब होगी। ये देखिए पॉलिश भी कितने अच्छे से चमक गई है। पहले इस पे मैंने ये गीला कपड़ा लगाया है, उसके ऊपर से ये सूखा कपड़ा लगा दिया है। और यहाँ पे मैं कोई सर्फ़ का पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो सर्फ़ का पानी है वो मैंने सिर्फ जो रैक्सीन है उस पर ही यूज़ किया है। अलग से जो पॉलिश है इस पर कोई सर्फ़ का पानी नहीं, हल्का बस गीला कपड़ा ही मैंने इस पर लगाया है।
और यहाँ पे ये बेड के पायते में तकिया लगा हुआ है, तकिया टाइप एक डिज़ाइन लगा हुआ है, तो इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ करूँगी। और पहले ना मैं इसको साफ़ करके देख रही थी, ये देखो कितना गंदा हो रहा है, वो निशान ना अलग ही दिख रहा है जो कि मैंने साफ़ किया है। और यहाँ पे ये इसके 3 डिज़ाइन बने हुए हैं, तो इनको भी अब मैं साफ़ कर दूँगी। और इस तरह से अपने घर की छोटी बड़ी चीज़ों को साफ़ करना, पूरे फर्नीचर को साफ़ करके रखना, वो मुझे अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जब मैं फ्री होके इन कामों में लग जाती हूँ ना, तो मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता। और आज मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा काम मैंने अपने निकाल लिए थे। सुबह मैंने कचौरी बनाई थी, तो खाना अब मुझे थोड़ा ही बनाना पड़ा था। सब्जी भी रखी हुई थी, तो कुछ रोटियां मैंने बनाई थी, जिन्होंने कचौरी नहीं खाई थी तो रोटी बना दी थी, और कुछ कचौरी रखी थी, तो इस वजह से काम भी मेरे पास आज कम था। मैंने सोचा चलो आज इन कामों को निपटा लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अब ये पूरी कबर्ड को मैं साफ़ करूँगी, और इसे साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ी है, और ऊपर की साइड जो बनी हुई है ना, उस पर तो मेरा हाथ भी नहीं जाता है। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक मैं साफ़ करूँगी। और ये वाइट कलर की है, और वाइट कलर सभी जानते हैं कितनी जल्दी गंदा होता है। इस पर अगर किसी भी तरह के अगर हाथ भी लग जाए ना, तो वो अलग ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने ऐसे ही सर्फ से पहले साफ़ किया है, और जो हमारा बर्तन साफ़ करने वाला जो जूना होता है ना, उससे अब मैं साफ़ कर रही हूँ। और उसको मैंने जैसे यहाँ पे साफ़ करने के यूज़ में ले लिया है, तो वहाँ पे मैं नया रख दूँगी, क्योंकि उसका ना मैं पैकेट ही ला के रख लेती हूँ। वो मेरे यूज़ में ज़्यादा आते हैं, जैसे बाथरूम साफ़ करना होता है या वॉश बेसन साफ़ करना होता है, किचन की टाइल्स वगैरह जो भी साफ़ करनी होती है ना, तो उनका ही ज़्यादातर यूज़ होता है। और यहाँ पे अब चेयर लगा के, और ये जो ऊपर वाला शीशा है ना, इस पे भी कोलीन लगा के, और उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और इसमें ना एक बार दीमक लग गई थी बहुत टाइम पहले, मतलब इसमें दीमक आ गई थी। और ये रूम ना ज़्यादातर पहले बंद रहता था, उस टाइम ये मेरे पास नहीं था, मतलब हम सभी लोग एक साथ ही तब उस टाइम रहते थे, तो ये रूम ज़्यादातर बंद रहता था। और इसमें सीलन की वजह से और कुछ बंद रहने की वजह से, गंदगी से ये चीज़ें ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो इसमें दीमक लग गई थी, और बोलते हैं कि दीमक जहाँ लग जाती है ना, वहाँ फिर जाती नहीं है। और जिसमें देखिए पूरा ये लकड़ी का ही है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, और अगर वो एक भी जगह रह जाती है तो फिर पूरे में फैल जाती है। और जैसे हमने मिस्त्री को ये दिखाया कि इसका भैया अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि इसको ना पूरी अलमारी को निकलवा के और कहीं फिकवा दो, नहीं तो ये तुम्हारे पूरे घर में फैल जाएगी। और ये सोच सोच के कि ये हमारे पूरे घर में ना फैल जाए, किचन में ना चली जाए, विंडो खिड़कियाँ सब में इनमें ना लग जाए। और बेड भी इस रूम में पड़ा रहता था, और ये वाला बेड ना सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैंने बहुत पसंद से लिया है। तो मुझे बस ये डर लगा रहता था, और रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी ये सोच सोच के कि अब करें तो क्या करें। फिर हमने इसमें दवाई लगाई और साफ़ सफाई रहने लगी, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो गई। और इस अलमारी को देख के, मतलब जिन्होंने पहले देखी थी वो अब ये भी नहीं बोलते हैं कि ये वो ही है, ऐसा लगता है कि नई अलमारी बनी हुई है। धप्पा डर गई? कहाँ लगी बड़ी? हैं? क्यों लग रही है? पूरा दिन लगी रह रहे यार। हैं? कहीं पल्ली में कहीं है कुछ है भी तो कुछ काम ना क्या? ना, सफाई के अलावा? हैं? यूँ तो मैं नाच रही हूँ, काम थोड़ी कर रही हूँ। सफाई के अलावा कुछ काम ना, वो कभी दिन सफाई के भी रह जा। सफाई सबसे बड़ा काम है मेरा। बोले कॉलेज चाहिए ना? हाँ, इसको साफ करूँगी। अखबार दिलाऊं? अखबार हाँ जी हाँ। थोड़ी सी हम भी हेल्प करा। और यहाँ पे मुझे सफाई करते देख के पतिदेव भी मेरी हेल्प करने लग गए। और ये ना हमेशा यही बोलते हैं कि इतना ज़्यादा काम मत किया कर, किसी भी टाइम लग जाती है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, बड़ा घर है और एक बार में सारी सफाई नहीं हो पाती है, तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके ना कर लेती हूँ। और अभी जो ये मैंने सेफ अलमारी साफ़ की है, ये भी मेरी शादी की है, अब से 20 साल पुरानी है। लेकिन इसको जब कोई भी देखता है ना, तो ये नहीं बोलता है कि 20 साल पुरानी है। और केयर से मैं 100% कह सकती हूँ कि केयर करने से हर चीज़ नई जैसी रहती है। और हमारे घर में इसीलिए सारी चीज़ें चमकती रहती हैं, क्योंकि इनकी ना टाइम टाइम पे मैं सफाई करती रहती हूँ। और एक भी चीज़ अगर गंदी होती है ना, तो वो मुझे अंदर खटकती रहती है कि ये चीज़ गंदी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं उसको तुरंत साफ़ करती हूँ।
और यहाँ पे दीवार पे भी कुछ दाग लग रहे थे, जैसे ये नीचे नीचे कुछ दाग लग जाते हैं, हाथ लग जाते हैं, तो उनको भी पानी से पहले मैंने साफ़ कर दिया। और जो सर्फ वाला पानी होता है ना, अगर उससे साफ़ कर देते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो पहले उससे साफ़ करके और उसके ऊपर ये मैंने गीला कपड़ा लगा दिया है। और जो गेट के पीछे का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे भी हाथ बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे हम गेट खोलते हैं तो पहले मैंने उसको साफ़ किया था। गेट हमारे पीछे से ना वाइट कलर के हैं, तो इनमें भी हाथ लग जाते हैं, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैं कर रही थी। यहाँ पे पतिदेव से बोल रही थी कि थोड़ा सा ऊपर तक आप कर दो, तो वो बोल रहे थे ऊपर से ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन जितना भी है जहाँ तक भी हाथ जाए वहाँ तक कर दो। जितना भी हो जाएगा, जो धूल मिट्टी होती है वो भी साफ़ हो जाती है अगर हम इस तरह से बोल को अपनी को साफ़ कर देते हैं। और पतिदेव ना ऐसे कामों में काफ़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं, जैसे पंखे साफ़ करने होते हैं या कोई ऊंचाई पे कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ मेरा हाथ नहीं जाना होता है, तो मुझे कुर्सी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये घर पे होते हैं ना तो मेरे साथ करवा देते हैं। और एक पत्नी के लिए ना इतना ही काफ़ी होता है, अगर उसका पति उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता है छोटे मोटे कामों में, तो उससे ही उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आप को ना बहुत भाग्यशाली समझती है। और हम दोनों की जो शॉर्ट रील जाती हैं उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखिए। आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है। और इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट आते हैं ना, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और आपका एक कमेंट ऐसा था जिसे सुन के ना सच बताऊँ मुझे बहुत दुख हुआ, सोनम रंजीत के नाम से। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं, और ये मुझे आपने ना काफ़ी टाइम पहले बताया था। तो उस टाइम भी मैंने भगवान से बस ये प्रे किया था कि भगवान आपके हस्बैंड को जल्दी से ठीक कर दे। और अब कल फिर आपका कमेंट आया कि सिस्टर अपने वीडियो में मेरे लिए ये बोलना कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी आपकी ऑडियंस है, वो मेरे लिए प्रे करें। मैं अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट करने के लिए जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो डियर, आप भी स्वस्थ रहें, आपके हस्बैंड भी स्वस्थ रहें, क्योंकि बच्चों को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है और आपको भी एक दूसरे की ज़रूरत है। और आप दोनों ठीक हो जाएंगे, जल्दी से आप दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। बस अपने अंदर हिम्मत रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जो मेरी यूट्यूब पर फैमिली है, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, तो सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उन दोनों के लिए प्रे करें। और ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना बड़ा दुख देख के और भगवान से ये दुआ ना करे कि भगवान उन दोनों को स्वस्थ रखे। और मेरी ज़रूरत आपको किसी भी तरह से पड़े तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान आप दोनों को जल्दी स्वस्थ कर दे। तो अभी मैंने बच्चों वाला रूम साफ़ किया है, और उनका जो बेड है ना, जो पीछे का उसका सिरहाना है, वो ब्रश से साफ़ नहीं होता है। तो उसको मैंने, जो जूना होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उससे रगड़ रगड़ के उसको मैंने साफ़ किया है। और उसकी जो रैगज़ीन है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। इन वाले सोफ़ों की भी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। तो उसको मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश से भी एक बार लगा के देखा, तो वो उससे भी नहीं हुआ। तो उसको फिर मैंने स्कॉच से ही साफ़ किया। और कपड़े रखने वाली जो अलमारी है वो दोनों रूमों में बिल्कुल सेम है। तो जिस तरह से मैंने ये साफ़ की थी उसी तरह से वो साफ़ की है। और माइका जो होती है ना, ये पानी से भी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती। इसको पहले पानी से मैंने साफ़ कर दिया और फिर ऊपर से सूखा कपड़ा लगा दिया, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती। पॉलिश होती है, लकड़ी होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, माइका जल्दी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे अब बच्चों वाला रूम साफ़ करके, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए। तो ये मेरी शादी का ही ड्रेसिंग टेबल है। इसके लिए भी एक बार कमेंट आया था कि दीदी आपने कहाँ बनवाया, तो ये मेरी शादी का है, अब से 20 साल पुराना है। और आप इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं, काफ़ी टाइम पुराना दिखाई देता है। तो नीचे की जो ड्रॉ है वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और जो साइड में लिपस्टिक, नील पेंट वगैरह जो भी मेरा सामान था ना, वो सारा वहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया है। और नील पेंट वगैरह भी मैं ज़्यादा रखती हूँ, लिपस्टिक रखती हूँ, बाकी तो इतना ज़्यादा किसी चीज़ का मुझे शौक़ नहीं है। और एक फाउंडेशन के लिए भी कमेंट था कि दीदी आपके फाउंडेशन का शेड क्या है, तो उसका लाइट शेड है। और वैसे इतना ज़्यादा मुझे इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। और फाउंडेशन मेरा शुगर का है, पहले मैं लैक्मी का यूज़ कर रही थी, और ये ना कई कई साल मेरा चल जाता है। फाउंडेशन वगैरह ये मेरी शादी वगैरह में यूज़ होते हैं, वैसे तो कभी मैं नहीं लगाती। जैसे बच्चों के स्कूल जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, मॉल जा रही हूँ, ऐसे तो कभी भी मैं इनको यूज़ नहीं करती। तो ये मेरे काफ़ी टाइम चल जाते हैं, कई कई साल मतलब ऐसे ही रखे रहते हैं। और ये वीडियो है मेरा सुबह का, तो सुबह के बजे हुए हैं अभी 6। अब मैं अपने घर को पूरा वैसे क्लीन करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा ऐसा तो कुछ भी रात में नहीं कर सकती थी। और रात में जैसे मेरे कपड़े धुल रहे थे मशीन में, तो उनको मैंने सुखा दिया था। उस टाइम रात के बजे हुए थे 10।
और यहाँ पे पहले मैं कारपेट साफ़ करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा वो सारा कुछ लगा के, और घर हमारा एकदम क्लीन हो जाएगा। और जैसे बेड वगैरह साफ़ किया है ना, तो अंदर से जैसे सफाई होती आएगी ना, तो वो इतना अच्छा लगता है, खुद को इतनी खुशी मिलती है कि हमारा घर ना एकदम क्लीन हो गया है, एक एक रूम जब साफ़ हो जाता है। और ये देखो बेड आज ना बिल्कुल चमक रहा है। तो इसी तरह से मैं अपने बेड की और जो भी अलमारी वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, सब की सफाई इसी तरह से करती हूँ। और इस तरह से ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और रैगज़ीन में ये फ़ायदा होता है, अगर ये पीछे इस पर कपड़ा लगा हुआ होता है ना, तो वो सफाई इतने अच्छे से नहीं होती। और ये वाइट कलर का इसी तरह होता तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता, वो मुझे शायद हटवाना ही पड़ता। तो रैगज़ीन में ये फ़ायदा होता है कि इसे हम पानी से, सर्फ से इसको हम साफ़ कर सकते हैं। बस इसको ना ज़्यादा टाइम गीला नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे ये बच्चों की गाड़ी है, तो इसको मुझे निकालना था यहाँ से। और यहाँ पे बच्चों के बैग वगैरह जो होते हैं ना, वो यहाँ पे टेबल पे ही रखे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अभिमन्यु के, सूर्य के दोनों के बाल मैंने कटवा दिया। अभिमन्यु की तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन सूर्य कैप लगा के चला जाता है। और अभिमन्यु को शर्म आ रही थी क्योंकि उसके बाल कटे हुए हैं। और बाल मैंने इसलिए कटवाए हैं क्योंकि बचपने में ही बच्चे बाल कटवा लेते हैं, बड़े होके तो बिल्कुल भी नहीं कटवाते। और पहले अभिमन्यु के कटे थे, तो सूर्य को तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं कहा था क्योंकि वो कॉलेज वगैरह जाता है। लेकिन अभिमन्यु को देख के ना उसने खुद ही कटवा लिए। और कुछ मैं इसके फ़ायदे के बारे में बताने लगी। मैंने कहा बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, सर को भी हवा भी मिलती है, गर्मी है, पसीना भी नहीं आता है, तो उससे बाल अच्छे होते हैं। तो इसलिए उसने भी कटवा लिए। और यहाँ पे अब सारे बैग जो बच्चों के हैं वो मैंने वहीं पे लगा दिए, गाड़ी वहाँ से निकाल दी है। और गाड़ी निकलने से ना वहाँ पे बहुत खुला खुला हो गया है। और गाड़ी वहाँ पे सही से आती भी नहीं थी, जो गाड़ी के पहिए हैं ना वो बाहर निकले रहते थे। तो उन पहियों को रखने के लिए लकड़ी के 2 बॉक्स बनवाए और उन पे वो पहिए रखे जब वो गाड़ी बराबर वहाँ पे आती थी। तो अब उन बॉक्स का मैं किस तरह से यूज़ करूँगी वो भी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बेड के नीचे से झाड़ू लगा के लेके आई हूँ। आपने देखा ज़्यादा कबाड़ बेड के नीचे से नहीं निकला था, क्योंकि बेड के नीचे मैं डेली झाड़ू लगाती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में नहीं लगा पाती हूँ। इसके लिए आपका कमेंट भी था कि दीदी बेड के नीचे झाड़ू लगाया करो। तो झाड़ू तो मैं रोज़ लगाती हूँ, लेकिन वीडियो में कभी कभी दिखाती हूँ, क्योंकि रूम के अंदर ही मुझे कैमरा लगाना होता है और वहाँ पे कैमरा ना सही से सेट नहीं हो पाता, मतलब चारों तरफ का नहीं दिख पाता है। तो इसलिए रूम में मैं सामने सामने का दिखा देती हूँ। और एक बेड के नीचे तो झाड़ू पोछा मतलब कुछ भी नहीं जाता है। वो बेड नीचा है जो कि मैं अभी साफ़ करके आई हूँ अपने वाले रूम में। और बच्चों के रूम में और दूसरे रूम में उनके बेड के नीचे झाड़ू पोछा आराम से लग जाते हैं, वो बेड ऊंचे हैं। और यहाँ पे अब डाइनिंग के नीचे से भी पूरा साफ़ कर लूँगी। डाइनिंग की चेयर वगैरह ये तो साफ़ होती रहती है, क्योंकि इन पे बैठते रहते हैं तो साफ़ होती रहती है। और घर को अगर चमका के रखना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है घर की एक एक चीज़ की सफाई। अगर हम एक एक चीज़ की केयर करके रखते हैं ना, और ये तो होता नहीं है कि ये काम डेली तो होते नहीं है। डेली मेरा सिर्फ इतना काम होता है कि झाड़ू पोछा हो गए और डस्टिंग हो गई, जो कि धूल मिट्टी है ना वो साफ़ कर देना। और ये जो इस तरह की सफाई है, जैसे दाग लगे हुए हैं, सोफ़ों पे लगे हुए हैं, बेड पे लगे हुए हैं, तो ये सफाई ना डेली की नहीं होती है। इसमें तो हमें एक दिन निकालना होता है। हफ्ते में निकाल लो, 10 दिन में निकाल लो, एक दिन अगर हम निकाल लेते हैं ना, तो उससे हमारा घर हमेशा चमकता रहता है। ये चीज़ रोज़ गंदी भी नहीं होती है कि हाँ रोज़ रोज़ गंदी होती है। ये गंदी भी कुछ टाइम के बाद दिखाई देती है। धूल मिट्टी तो ऐसा है कि डेली ही हमारे घर में रोज़ ही आती है, तो उसकी सफाई भी हमें रोज़ करनी पड़ती है। और ये जो दाग धब्बे हैं, इनको अगर हम हफ्ते में 10 दिन में भी एक बार हटा देते हैं, तो हमारा फर्नीचर, घर बिल्कुल चमकता हुआ होता है। और यहाँ पे वो जो लकड़ी के बॉक्स गाड़ी के पहिए के नीचे लगे हुए थे, यहाँ पे मैं गमलों के नीचे लगा लगा के देख रही थी कि कैसे लगेंगे। और यहाँ पे ये जो स्टूल पे मनी प्लांट रखा हुआ था डब्बे में, पानी में मैंने ग्रो कर रखा था, उसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया है। और पतिदेव से मैं बोल रही थी कि मिस्त्री को बुला के ना इनके चारों तरफ माइका लगवा दो, तो ये और भी सुंदर लगेंगे। और वाइट कलर की माइका ना हमारे पास रखी हुई भी है, वो ही इनके चारों तरफ लग जाएगी, तो ये और भी सुंदर लगेंगे और भी प्यारे लगेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे रखे हुए, जीने में भी अच्छे लग रहे हैं, और जो स्टूल पे रखे थे ना वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था ये। तो ये पानी में, बस पानी इनका मुझे चेंज करना है, अंदर से ऐसे ही निकाल के पानी चेंज कर दो और फिर इसके अंदर रख दो। तो ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं। घर मेरा पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, पोछा भी लगा दिया। अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए वाइट सोफ़े भी हमारे बिल्कुल चमक गए हैं, और अंदर जो बेड है, दोनों बेड भी बिल्कुल एकदम साफ़ हो गए हैं। और जो तीसरा वाला बेड है, उसके सिराने में कोई ऐसा रैगज़ीन वाला काम नहीं है, तो उसको मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। वो मेरी शादी का बेड है। तो ये देखिए रूम की चमक एकदम अलग ही हो गई है। और यहाँ पे पर्दे मैंने लगा दिए, जाल में से जो थोड़ी बहुत धूल आती है, तो इसलिए। और आज फर्नीचर क्लीनिंग का ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।